दूर से देखने पर यह समंदर में खड़ी कोई बैटलशिप लगती है, पर असल में यह एक छोटी सी सिटी है जो आज पूरी तरह से खंडहर है। किसी वक्त में इस छोटे से आइसलैंड पर 5,000 से ज़्यादा लोग रहते थे, और यह न सिर्फ जापान की बल्कि दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला सिटी कहलाती थी। यहाँ पर अपार्टमेंट्स थे जिनकी कंक्रीट अब गल सड़ चुका है। इनमें से लोगों का सामान आज तक मौजूद है। ऐसे मालूम होता है कि शायद यहाँ कोई रहने वाला नहीं था, सब कुछ ऐसे ही छोड़कर यहाँ से भाग गए। यहाँ स्कूल्स थे, यहाँ कभी बच्चों की आवाज़ें गूंजती थी, यहाँ हॉस्पिटल्स, टाउन मॉल, स्विमिंग पूल्स इत्यादि सिनेमा समेत यहाँ पर तमाम वो फैसिलिटी थी जो कि एक शहर में होती है। पर आज ये पूरा आइसलैंड शहर किसी वीरान घोस्ट टाउन की शक्ल में पेश करता है। लेकिन आखिर क्यों यहाँ रहने वाले लाखों हजारों लोगों में से आज तक एक भी यहाँ नहीं रहता? यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि जापान ने सालों तक टूरिस्ट को आइसलैंड पर 35 सालों तक टूरिस्ट को आइसलैंड पर जाने से रोका रखा? ये आइसलैंड हाशिमाबाद साउथ चाइना सी में मौजूद है, क्योंकि इस आइसलैंड की शक्ल एक बैटलशिप जैसी है। इसी वजह से इसको बैटलशिप आइसलैंड भी कहा जाता है। समंदर के इस हिस्से में करीब 500 ऐसे आइसलैंड हैं जिनमें कोई आबादी नहीं है, लेकिन इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था हाशिमाबाद ने। और इसकी सबसे खास बात थी कोल माइनिंग। पिछले 150 सालों की हिस्ट्री में इस आइसलैंड के करीब समंदर के बॉटम से 1,65,00,000 टन कोयला निकाला गया था। इतना ज़्यादा कोयला आज पूरे इंडिया में को 1 महीने तक और पाकिस्तान को 10 महीने तक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस कर दे सकता था। 1800 में हाशिमाबाद पर रहने वाले लोगों को ज़मीन पर बिखरा हुआ कोयला मिला था। पहले तो उनको इसकी खासियत पता नहीं थी, लेकिन फिर वही गही नाम के एक आदमी को इनकी डिटेल इसकी हिंटिंग प्रॉपर्टी का पता चल गया। उस दिन के बाद से टाकाशामा आइसलैंड के लोगों ने ज़मीन पर बिखरे हुए कोयले को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वह अपने घरों को गर्म करके रखते थे। देखते ही देखते 1850 में नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन चुका था। अमेरिका में और चाइना के दरमियान यह एक स्टॉप पावर पोर्ट था। यहाँ पर इंटरनेशनल कार्गो सेलिंग शिप्स रुकने थी। वेस्टर्न कंट्रीज यानी ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए अपनी सेलिंग शिप्स को स्टीम इंजन से रिप्लेस कर रहे थे, जिनको चलाने के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, और वो था कोयला। जब वो शिप्स नागासाकी पोर्ट पर आकर रुकती थी तो उनको रिफ्यूजलिंग के लिए कोयले की ज़रूरत पड़ती थी, और यह कोयला नागासाकी से थोड़ा ही दूर टाकाशामी आइसलैंड पर बिखरा हुआ था। जब कोयले की डिमांड बढ़ती गई तो अब आयरलैंड के लोगों इसको बचाने के लिए ज़मीन से निकालने लगे। देखते ही देखते टाकाशामी के सरफेस पर से कोयला खत्म हो गया। तभी उन्होंने आसपास के आइसलैंड का रुख किया, जिसमें हाशिमाबाद को हुई कोल डिमांड्स को पूरा करने के लिए हाथों का इस्तेमाल नाकाफी था। इसलिए 29वीं सदी सेंचुरी में C2BC ने हाशिमाबाद पर कोल माइनिंग स्टार्ट करने का फैसला किया। मित्सुबिशी ने यहाँ बक्सर के लिए घर बनाए और पूरे आइसलैंड को समुद्री लहरों से बचाने के लिए एक सील बॉल भी बनाई गई। इसकी वजह कि आज ये आइसलैंड एक शिप की शक्ल जैसा दिखता है। 1916 में यहाँ 3,000 वर्कर्स रहते थे जो साल में 150 टन कोयला ज़मीन से निकालते थे। हाशिमा आइसलैंड के छोटे साइज की वजह से यहाँ रहने की जगह काफ़ी कम थी, लिहाजा मिटू ने यहाँ कंक्रीट रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स हुआ करती थी, लेकिन ये फिर भी वर्कर्स के रहने के लिए काफ़ी छोटी थी। उसके बाद हाशिमाबाद पे कोयले की प्रोडक्शन सालाना 41,000 टन तक जा चुकी थी, जो कि दिन ब दिन बढ़ रही थी। 1959 में आइसलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5200 थी। अब देखा जाए तो आइसलैंड का टोटल एरिया
ही 11 एकड़ है। अगर एक साधारण से तरीके से करें तो 1 एकड़ में यहाँ 335 लोग रहते थे। इतनी घनी आबादी आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं पाई गई। इसका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं कि चाइना यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी आज 84 पीपल पर 1 एकड़ है और उसके हिसाब से होशिमाबाद में सोना बहुत मुश्किल पड़ता था। माइन की बात की जाए तो होशिमाबाद में 5 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी की वजह 95 पर होती थी। इन हार्श कंडीशन में वर्कर्स का काम करना किसी भी सूरत के खतरे से खाली नहीं था। होशिमाबाद कई वर्कर्स की जान जा चुकी थी, यहाँ तक कि वर्ल्ड वार के दौरान और उससे पहले चाइनीज और कोरियन कैदियों ने फोर्सफुली माइन पर काम करवाया जाता था, जिसके लिए पूरी दुनिया आज तक जापान को क्रिटिसाइज करती है। इसकी वजह से वर्ल्ड कप बार के बाद जापानीज एम्पायर का तख्त उल्टा दिया। तो अपना इंप्रेशन अच्छा करने के लिए जापान ने हशमा आइलैंड पर वर्कर्स के लिए कई फैसिलिटीज़ भी बनाई, जैसा कि सिनेमा जी में स्कूल्स और इंटरनेट सेंटर्स। यहाँ तमाम फैसिलिटी वर्कर्स के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई थी, लेकिन कई वर्कर को आइलैंड की मेंटेनेंस में हाथ बटाना पड़ता था। यहाँ पीने का फ्रेश पानी मेन लैंड पंप से लाया जाता था, लेकिन बाद में समंदर के अंदर वाटर लाइन्स बिछाई गई जो मेन हैंड पंप से जाकर कनेक्ट होती थी। 1960 में होशिमाबाद करार के दिया गया और ऑयल ने कोयले को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। इसके चलते अब इंटरनेशनल मार्केट में भी कोयल की डिमांड कम होने लगी और असहित कोल माइंस